2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में पशु परिचर परीक्षा के बाद ही नॉर्मलाइजेशन का डर बैठा हुआ है, लेकिन उसके बाद अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर जो आवेदन हो रहे थे वो समाप्त हो चुके हैं। लेकिन वहीं पर अब आवेदन की तिथि बढ़ाने की भी मांग चल रही है। कई अभ्यर्थियों का यह कहना है कि दोबारा एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कई तकनीकी खामियों के कारण वो आवेदन नहीं कर पाए हैं। हालांकि 24,76,383 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन कई अभ्यर्थी लास्ट के 3 से 4 दिनों में आवेदन नहीं कर पाए हैं और इसको लेकर मनोज मीणा ने बोर्ड कार्यालय जाकर अधिकारियों से बात भी करी थी। तो मनोज जी, आपने बात करी थी अधिकारियों से, तो क्या कुछ संभावना है आगे जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं, वंचित हो पाए किसी न किसी वजह से? और दूसरी चीज यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी एक डर बना हुआ है। जिस तरीके से परसों परिचर में आपने बड़ा आंदोलन भी किया था और लगातार इस मांग को उठा भी रहे हैं। देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जो लड़के, जो युवा साथी हमारे फॉर्म भरने से वंचित रह गए। इसको आप इस बात को समझिए कि बोर्ड की अगर साइट नहीं चलती है, बोर्ड का सर्वर अगर नहीं चलता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? कर्मचारी चयन बोर्ड की होगी। आप एक ऐसी वेबसाइट नहीं बना पा रहे, ऐसा सर्वर आपके पास नहीं है जो बच्चों के फॉर्मों की संख्या को झेल सके, जो बच्चों के फॉर्म समय पे फिल हो सके। आपकी कमी के कारण से बच्चों के फॉर्म रह गए, बहुत सारे बच्चों के रह गए। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ओटीआर ओटीपी की समस्या के चलते बहुत सारे लोग आज बहुत पीड़ित है, दुखी है। जब वो मेरे को फोन कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं मनोज भाई तिथि बढ़वाओ। इसी मुद्दे को लेकर कल हमें बोर्ड के जो नए चेयरमैन है कार्यकारी डॉक्टर रिपुन सिंह जी, उनसे मुलाकात करने गए और उनसे मुलाकात हुई हमारी, और उनसे कहा हमने कि आप सब बच्चों का भला सोचते हो, अच्छे व्यक्ति हो, आप बच्चों के लिए कुछ करिए। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में बहुत सारे बच्चे बोर्ड की साइट नहीं चलने के कारण से फॉर्म नहीं भर पाए। तो उन्होंने कहा कि इस पे हम बोर्ड के मेंबर्स के साथ बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कितने बच्चे होंगे? मैंने कहा सर काफ़ी बच्चे हैं, आप या तो कोई पोल करा लो या कहीं ऐसा पता कर लो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात को हम देखते हैं और आगे इस पर विचार करते हैं। कल मैं फिर इस मुद्दे पे मिलूंगा कि तारीख बढ़ाने को लेकर क्या रहा, लेकिन अभी तक भी बोर्ड की तरफ से कोई रिएक्शन मिला नहीं है। तो मैंने खुद ने पोल कराया था, मेरे अकाउंट पर मैंने डाला था, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि 24 घंटे का मैंने इस पे समय दिया था और करीबन इस पे ये 7759 वोट इस पे पड़े हैं और 41% लोग, यानी आधे से ही है, जो कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन, ये एग्जाम की तिथि बढ़नी चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कि भाई नहीं बढ़नी चाहिए। चलो, जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो कह रहे नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन 41% लोग, तो आप अनुमान लगाओ कि जब मेरे एक प्लेटफॉर्म पे करीबन इस बात को 3000 लोग के आसपास कह रहे हैं कि भाई हमें मौका मिलना चाहिए, तो 3000 लोग तो साफ दिख रहे हैं कि वो वंचित है, जो फॉर्म नहीं भर पाए। तो कम से कम ऐसे अगर पोल कराए जाए, ऐसे अगर आंकड़ों के बारे में बोर्ड पता लगाएगा, तो बहुत सारे लोग हैं। मैं कह रहा हूँ हो सकता है 50 से 1000 बच्चे ऐसे हो जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए कर्मचारी चयन बोर्ड की वजह से। लेकिन बोर्ड के सचिव इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सचिव साहब बच्चों की बात को सुनना नहीं चाह रहे। मेरा मानना है बच्चों को मौका मिलना चाहिए सर। बच्चे, गरीब किसान घर से आने वाले बच्चे बेचारे, इतनी बड़ी भर्ती है राजस्थान में, बार बार भर्ती नहीं होती, और अगर 4 दिन 5 दिन उन्हें मिल जाएंगे, कौन सा पार्ट टूट जाएगा? बहुत बार रेलवे ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है, आरपीएससी ने बढ़ाई है, बहुत बार बढ़ती है। कोई बहुत बड़ा कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं है। आपको एक 5 दिन के लिए पोर्टल खोलना है, जो लोग वंचित रह गए उनके फॉर्म आ जाएंगे। दूसरा जो सवाल आप कह रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन का डर इस भर्ती में बच्चों को सता रहा है, बिल्कुल ये बात सही है। और हमारा आंदोलन, देखो मैंने उस समय भी कहा था कि हमारा ये नॉर्मलाइजेशन का आंदोलन वर्तमान और भविष्य को बचाने की लड़ाई है। वर्तमान तो जो पशु परिचर भर्ती में हुआ उसको बचाने की लड़ाई है। भविष्य का मतलब मेरा ये था कि चाहे जेल प्रेरी की एग्जाम हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम हो, जिसमें 25 लाख लोगों ने आसपास फॉर्म भरे हैं, उनके भविष्य को बचाने की भी बात है। अब 8 शिफ्टों में अगर वो एग्जाम कराई जाती है, जैसे बोर्ड के सचिव कह रहे हैं, तो आप इस बात का अनुमान लगाओ कि 8 शिफ्टों में अगर वो परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन तो तय है। अभी फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इसको लेकर कोई ऑफिशियल बोर्ड का नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो अभी तक तो तय मान ले कि हम पहले वाला फॉर्मूला ही काम लेंगे। अगर पहले वाला फॉर्मूला ही काम लेते हैं, अगर उसमें भी ऐसा होता है, तो ये कितना बड़ा फ्रॉड होगा, कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा, कितना बड़ा धोखा होगा बच्चों के साथ में, जो अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत से दिन रात तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की जो एक बीमारी है,
अब इसका इलाज होना चाहिए। भले ही पुरानी बीमारी है, 20-25 साल से हर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अब नॉर्मलाइजेशन के नाम पे युवाओं को और नहीं ठगा जाना चाहिए। अब युवा बर्बाद नहीं होने चाहिए और युवाओं के भविष्य को बचाना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया से निजात पाकर कोई रास्ता निकाल कर, चाहे पेपर का लेवल आप सेम रखो, चाहे एक पारी में एग्जाम कराओ, चाहे आप कोई अच्छा फॉर्मूला लेके आओ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चलते एक भी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो पूरी जीवन भर पीड़ित रहता है कि यार नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो आज मैं नौकरी लगता, मैं नौकरी करता। लेकिन कहीं ना कहीं वही चीजें फिर ये जो भाग्य पर छोड़ देते हैं चेयरमैन साहब कि जिसका किस्मत अच्छी होगी, जिसका भाग्य होगा उसे नौकरी मिलेगी। अगर भाग्य के आधार पर नौकरी मिलनी है तो पढ़ने की जरूरत कहाँ है? भाग्य उसका अच्छा होगा तो उसे नौकरी मिल ही जानी है, और भाग्य खराब होगा तो पढ़ लेगा तो भी नहीं मिलेगी। तो भाग्य के आधार पे नहीं, मेहनत के आधार पर तय होना चाहिए, ईमानदारी के आधार पर तय होना चाहिए, पारदर्शिता के आधार पर तय होना चाहिए कि नौकरी किसे मिलेगी, ना कि भाग्य के आधार पर होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, जो चीजें चल रही है वो तो चल ही रही है। मेरा ऐसा मानना है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जो बच्चे वंचित रह गए उन्हें आवेदन करने का मौका मिले, और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया से बच्चों को ना गुजरना पड़े, उसका कोई समाधान बोर्ड निकाले जिससे सभी छात्रों को निजात मिले और सभी छात्रों के साथ में न्याय हो सके। तो अब ये जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं वो लगातार बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी बड़ी चीज ये है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी अभ्यर्थियों को वही डर सता रहा है जो पशु परिचर भर्ती में हुआ था। नॉर्मलाइजेशन की वजह से पशु परिचर में अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ, और वही डर, क्योंकि इसमें भी 24,76,000 से ज्यादा अभ्यर्थी और इसे 8 शिफ्टों में एग्जाम होने की संभावना है। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें बोर्ड फॉर्मूला चेंज करता है या फिर अगर इस फॉर्मूले से होता है तो फिर अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। लेकिन देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।